दोस्तों आज एक ऐसे मामले पर हम लोग बात करेंगे जिसकी चर्चा हिंदुस्तान के घर घर में हो रही है। सोशल मीडिया पर इस पर लगातार पोस्ट लिखे जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स बन रही है, हर दिन इससे जुड़ा कोई ना कोई हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा होता है। एक ऐसा मामला जिससे समाज का हर तबका खुद को जोड़ के देख रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य की। इससे पहले कि मैं इस मामले पर अपनी कोई राय रखूं, एक बार बड़े संक्षेप में अब तक जो हुआ उस पर बात कर लेते हैं। प्रयागराज की ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी 2010 में हुई। उस वक्त आलोक पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मचारी थे और ज्योति बड़े सरकारी अधिकारी बनने का सपना देख रही थी। आलोक का कहना है कि हैसियत न होने के बावजूद उन्होंने उधार लेकर ज्योति को पढ़ाई करवाई। ज्योति ने भी अधिकारी बनने के लिए खूब मेहनत की और 2016 में वो पीसीएस की परीक्षा पास करके एसडीएम बन गई। आलोक का इल्जाम है कि एसडीएम बनते ही ज्योति का रवैया बदल गया, वो उन्हें नीची निगाहों से देखने लगी। इस बीच 2020 में ज्योति की फेसबुक पर मनीष दुबे नाम के एक शख्स से दोस्ती हुई। मनीष गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर है। आलोक का कहना है कि इसके बाद ज्योति और मनीष एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, वो एक दूसरे से प्यार करने लगे। आलोक को जब दोनों के प्यार का पता लगा तो ज्योति भड़क गई, वो उनके परिवार को गाली देने लगी और दोनों बच्चियों को लेकर अलग रहने लगी। आलोक का कहना है कि ज्योति उन्हें बच्चों से भी नहीं मिलने दे रही है, अपने पद का इस्तेमाल कर उसे नौकरी से निकालने की कोशिश कर रही है, उनसे उनके परिवार पर दहेज का केस करवा दिया है। यही सब बातें आलोक ने रोते हुए मीडिया के सामने बताई तो पूरे देश में आलोक के लिए हमदर्दी का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं ज्योति मौर्य की भी अपनी कहानी है। उनका कहना है कि पहले तो आलोक ने शादी ही झूठ बोलकर की थी, तब उसने ये बताया था कि वो पंचायत अधिकारी है। बाद में पता चला कि वो तो सफाई कर्मचारी है। उसने तभी आलोक को तलाक देने का फैसला किया था, मगर अपना मन बदल लिया। ज्योति का कहना है कि आलोक का परिवार उनसे 50 लाख रुपए और एक घर की मांग कर रहा है और इसी की शिकायत उन्होंने पुलिस में भी कर दी। तो दोस्तों ये मोटे तौर पर वो बातें हैं जो अब तक इस मामले में सामने आई हैं। ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि मामला सामने आने के बाद ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर ज्योति की आलोचना कर रहे हैं, उन्हें धोखेबाज औरत बता रहे हैं। ऐसी औरत जो पद पाते ही पति को भूल गई, ऐसी औरत जिसने अपने ससुराल वालों की कुर्बानी की कद्र नहीं की, ऐसी औरत जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है। इस बीच आलोक ने एक डायरी दिखाकर दावा किया कि ज्योति तो हर महीने 6 लाख की रिश्वत भी लेती है। इसके बाद लोगों में ज्योति के खिलाफ गुस्सा और बढ़ गया। इतना ही नहीं, ज्योति का मामला सामने आने के बाद ऐसी भी खबरें आई कि बहुत सारे पति अपनी बीवियों की पढ़ाई छुड़वा रहे हैं। फैक्ट चेक करने पर उनमें से कई सारी बातें तो झूठी निकली, लेकिन हाँ ये भी सच है कि ऐसे मामले भी देखे गए जिसमें पतियों ने सच में अपनी बीवी की पढ़ाई छुड़वा दी। बिहार के बक्सर में एक ऐसा मामला सामने आया जहां बिहार पीसीएस की तैयारी कर रही एक महिला के पति ने यह खबर देखने के बाद अपनी बीवी की पढ़ाई के लिए खर्चा देना बंद कर दिया, मना कर दिया, जिसके बाद दोनों पति पत्नी थाने पहुंच गए। लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ, पत्नी नहीं। तो क्या पत्नी से क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं हैं, हम भी नहीं पढ़ाएं। पत्नी को पढ़ना है, पत्नी तो पढ़ेंगी, पत्नी को तो शुरू से पढ़ा, लेकिन हम अर्थ देने के सक्षम नहीं है। अर्थ की तो पढ़ाई का मतलब स्टॉप हो जाएगा, पढ़ाई स्टॉपेज होगा। ये इकलौता मामला नहीं है। ज्योति के एक मामले के बाद कई महिलाओं को शक की नजर से देखा जा रहा है। ऐसे भी लोग हैं जो पूरी महिला बिरादरी को ही स्वार्थी साबित कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि हमें इन मामलों को कैसे देखना चाहिए और उस पर कुछ भी कहने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है कि कोई भी शख्स जिंदगी में आगे बढ़ने के बाद अगर अपने लाइफ पार्टनर को भूल जाता है या उसे छोड़ देता है तो इससे बुरी बात कुछ नहीं है। वो भी उस आदमी को भूल जाना या धोखा दे देना जिसने आपके लिए इतने त्याग किए हो, ये कहीं से जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन ऐसे मामलों को औरत या आदमी की नजर से देखने के बजाय हमें यूं समझना चाहिए कि ऐसी धोखेबाजी इंसान की फितरत है। एक पत्नी भी एहसान फरामोश हो सकती है और एक बेटा भी। अगर एक आदमी अपनी औरत को पढ़ाता लिखाता है, अफसर बनाता है और वो उसे भूल जाती है तो वो गलत है। तो अगर ये गलत है तो फिर इस देश में वो हजारों लाखों बच्चे भी गलत हैं जो जिंदगी में कुछ बनने के बाद अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। इस प्रोग्राम को देखने वाले मैं उन लाखों लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या जिंदगी में उन्होंने एक ऐसा आदमी नहीं देखा जो कुछ बनने के बाद अपने माँ बाप से दूर चला गया हो, उनकी परवाह न करता हो, माँ बाप को उनके हाल पर छोड़ दिया हो। ज्योति मौर्य का तो एक मामला सामने आया है। मर्दों की बेवफाई और धोखेबाजी के किस्सों से तो पूरा इतिहास भरा पड़ा है। अब कुछ दिन पहले एक औरत ने पति की बेवफाई से तंग आकर अपने बच्चों के साथ ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। ऐसे कितने मामले हैं जहां औरत के सांवले या मोटे होने पर उसके पति ने उसे छोड़ दिया। बीवी घर पर बच्चों को संभालती है, खाना बनाती है, पूरा घर संभालती है और कितने ही मर्द बाहर मौका मिलते ही अफेयर चला लेते हैं। अगर मर्द का अपनी बीवी को पैसे देकर पढ़ाना उसका बलिदान है तो घर की खातिर औरत का नौकरी न करना, बच्चों की खातिर घर पर ही रह जाना भी बलिदान है। पैसे वाला बलिदान तो फिर भी छोटा है, लेकिन कई औरतों ने तो परिवार के लिए पूरे के पूरे करियर से समझौता कर लिया है। सिर्फ अपनी गृहस्थी चलाने के लिए अपनी सारी पढ़ाई लिखाई ताक पर रखकर घर पर रहने का फैसला कर लेती हैं औरतें।
बावजूद इसके अपनी बीवी को धोखा देने से पहले मर्द के मन में एक पल भी उस बात का ख्याल आता है क्या? मैं नहीं कहता कि सारे मर्द ऐसे हैं, मगर जो भी हैं, क्या उनके उदाहरण आगे रखकर पूरी मर्द जात को गाली दी जा सकती है क्या? अगर वहां सही नहीं है तो ज्योति के मामले में पूरी औरत जात को गाली देना कैसे सही हो गया? मगर ज्योति के मामले में तो हम ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे जीवन साथी के साथ बेवफाई का ये दुनिया में कोई पहला मामला सामने आया है। गवर्नमेंट भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीवी नहीं, क्योंकि बीवी पढ़ाओगे तो एसटीएम वाले पति की तरह बीवी गवाओगे भी। और ऐसा एक नहीं, दर्जनों मीम से सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। मगर जैसा कि हमने कहा, हम ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे किसी इंसान की बेवफाई का ये पहला मामला सामने आया हो। आप बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक देखिए, स्पोर्ट्स तक देखिए, ऐसे कितने ही मामले आपको मिल जाएंगे। लेकिन वहां क्या मर्दों के खिलाफ कोई ऐसा कैंपेन चला? कितने ही बड़े बड़े स्टार्स और सुपरस्टार्स ने और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज ने दूसरी शादी करी और अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया। क्या उनको देखकर किसी ने ऐसा रिएक्ट किया? क्या उनकी फिल्मों को उनके इस काम की वजह से किसी ने बॉयकॉट किया? ऐसे कितने ही नेता, अभिनेता और रसूखदार लोग ऐसे हैं जिनकी दो दो बीवियां हैं। उन बीवियों के बारे में भी सबको पता है, मगर क्या इस वजह से लोगों ने उनकी इज्जत कम कर दी क्या? मगर क्या आप ऐसे एक भी मामला बता सकते हैं जहां किसी कामयाब औरत के दो पति हों, वो दो मर्दों के साथ रहती हो और सोसाइटी ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया हो? ऐसा एक मामला अगर आपकी नॉलेज में हो किसी पॉपुलर फिगर का, तो प्लीज कमेंट करके मेरे को बताइए, मैं भी जानना चाहूंगा। अच्छा, हम बेवफाई के मामले को ना एक इंसान की बेवफाई की तरह देखने के बजाय उसे पूरी औरत जात से जोड़कर देख रहे हैं, जैसे पता नहीं कोई एक ऐसी अनोखी घटना हो गई हो जो दुनिया ने आज तक कभी देखी नहीं। क्यों धर्मेंद्र, भाभी को लेके कहां से आ रहा है? अरे दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी नी एसडीएम की, कहीं पर तो एसडीएम बनने के बाद दूसरा साथ भाग जाए। अच्छा, आदमी भी तो अपनी बीवी से खूबसूरत औरत मिलने और अपनी बीवी से ज्यादा प्रभावशाली महिला मिलने पर तलाक लेकर उसके साथ चला जाता है। तब ये सवाल नहीं पूछा जाता कि भैया तुम तो अपनी जिंदगी और बेहतर करने के लिए किसी और के साथ निकल लिए, मगर उस औरत का क्या होगा जिसकी जिंदगी ही तुम्हारे भरोसे थी? ज्योति के केस में ही जिन मनीष दुबे के साथ उनके अफेयर की खबरें हैं, उन पर ही कितने लोगों ने सवाल उठाए। क्या आदमी से पूछा जाता है कि भैया तुम तो पैसे वाले थे, रसूखदार भी थे, तो तुम्हें बेहतर औरत मिल गई और चले गए, मगर ये सोचो कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी औरत का क्या होगा? वो तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है कहीं नौकरी कर पाए, इतनी आकर्षक भी नहीं है कि बड़ी जल्दी दोबारा उसकी शादी हो जाए। उसके ऊपर से अब तलाकशुदा होने का उन पे दाग भी लग गया है। तुम तो अपनी नई जिंदगी में बिजी हो जाओगे, उस बेचारी का सोचा है? और ये कोई मनगढ़ंत बात या कोरी कल्पना नहीं है। हमारा समाज ऐसे मामलों से भरा पड़ा हुआ है। ज्यादा दूर नहीं जाना है, आप अपने घर में काम करने वाली जो दीदी आती है, जो बाई आती है, या कोई हेल्पर महिला आती है, तो एक बार उसकी लाइफ में झांक कर देखो। बहुतों के पति उन्हें पीटते हैं, खुद कुछ काम नहीं करते, दिन भर दारू पीकर पड़े रहते हैं घर में, और ये औरतें दूसरों के घरों में बर्तन साफ करके पूरे परिवार का पेट भरती है। ऐसे भी बहुत मामले होते हैं जहां ये मर्द बेटे की चाहत में 4-4 लड़कियां करवाते हैं और बेटा न करने के लिए बीवी को कसूरवार मानकर आगे चलकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। फिर पीछे से अकेली औरत उन 4-4 बच्चियों को पालती है। वो किसी तंग गली के गंदे से घर में अपने ही छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर दूसरों के घर काम करती है। पीछे से इस डर में भी मरी रहती है कि बच्चों को कुछ हो न जाए, मगर उन्हीं बच्चों का पेट भरने के लिए उसे घर से बाहर निकलना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की चमकीली दुनिया से गर्दन घुमाकर अगर उस असल समाज को देखेंगे तो आज भी औरतों की हालत वैसी है। मगर पता नहीं क्यों हमने उनकी उस हालत को कबूल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और ये मान लिया है कि इन लोगों की किस्मत में यही लिखा है। ये सोच लिया है कि गरीब लोगों के साथ तो ऐसा ही होता है, इन्हें ऐसे ही जीना होता है। मगर अचानक से कोई ज्योति मौर्य का मामला सामने आ जाता है तो हम पूरी की पूरी औरत जात के पीछे पड़ जाते हैं, उस पर मीम्स बनाने लगते हैं, औरतों को बेवफा साबित करने लगते हैं, उनकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं और ऐसे रिएक्ट करते हैं कि मानव जाति ने मानो इससे पहले ऐसा कुछ देखा ही नहीं। देखिए, ऐसा ना भैया कि हमें समझना चाहिए कि हर इंसान अपने लालच, अपने स्वार्थ और अपनी इंद्रियों के हाथों ड्राइव होता है, उसके हाथों मजबूर होता है। आप भी, मैं भी, हम लोग, सब लोग, हम सभी का ऐसा बहुत कुछ करने का दिल करता है जो कि ये सोसाइटी ठीक नहीं मानती, जो मॉरल भी नहीं है, समाज के हिसाब से सही नहीं है। हम अक्सर खुद को उन चीजों को करने से रोकते भी है, मगर कभी कभी हम मजबूर होकर ऐसा कुछ कर जाते हैं जो ठीक नहीं होता। और ये गलत हर किसी से हो सकता है, आदमी से भी, औरत से भी। आदमियों की इमोरलिटी या धोखेबाजी से ये सोसाइटी सहज हो चुकी है, क्योंकि वो पैसा कमाने बाहर जाता है ना, आदमी किसी पर निर्भर नहीं होता, इसलिए एक वक्त बाद वो बेखौफ हो जाता है। आदमी को लगता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं, मेरा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, मैं तो बाहर कमाने जाता हूं। लेकिन ज्यादातर औरतें चूंकि मर्दों पर निर्भर होती, इसलिए उन्हें इस बिगाड़ का डर रहता है। मगर जब औरत भी आदमी की तरह पावरफुल हो जाती है तो वो भी ऐसा कर जाती है। अच्छा, अपनी चाहत के लिए इमोरल हो जाने का जो संबंध है ना, वो किसी आदमी या औरत होने से नहीं है, उसके बेखौफ होने से। और जब इंसान अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, पैसे के लिए किसी पर निर्भर नहीं होता, तो वो फिर अपनी गलत चाहत पूरी करने के लिए भी बेखौफ हो जाता है, उसे किसी का डर नहीं रहता।
अच्छा, हम ये नहीं कह रहे कि कोई ऐसा कर रहा है तो वो ठीक है, फिर चाहे वो आदमी हो या औरत, लेकिन ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ हर तरह के लोग होते हैं। यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो अपने फायदे के लिए अपने सगे माँ बाप का बुरा कर देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों के फायदे के लिए खुद को बर्बाद कर देते हैं। यहाँ ऐसे भी अपने हैं जो परायों से भी ज्यादा पराये हैं, और यहाँ ऐसे भी बेगाने हैं जो आपको आपके अपनों से भी ज्यादा प्यार देते हैं, आपके लिए वो कर जाते हैं जो आपके सगे भी कभी ना कर पाए। और इसी दुनिया को देख समझकर हम भी ये सीख सकते हैं कि हमें क्या होना है और क्या नहीं होना। बजाय दूसरों को जज करके खुद हाई मॉरल ग्राउंड लेने के, हम ये देखें कि हमारी खुद की लाइफ कितने लोगों के लिए मिसाल हो सकती है, हमारी कथनी और करनी में क्या फर्क है। दूसरों के बजाय हम अपनी जिंदगी को लेकर ज्यादा फिक्रमंद हो तो बेटर है। अगर हम सच में ऐसा सोचते हैं तब तो मोरालिटी का कोई मायना है, वरना दूसरों की तकलीफ हमारे लिए किसी तमाशे से कम नहीं है। अच्छा, वो हमारे लिए कोई सोशल प्रॉब्लम नहीं है दूसरों की तकलीफ, बल्कि हमारे अगले मीम का मटीरियल है। इस वीडियो का मकसद कतई किसी की गलती को डिफेंड करना नहीं है, फिर से मैं बता दूं आपको, किसी की गलती को हम डिफेंड नहीं कर रहे हैं, मगर इतना जरूर है कि किसी एक घटना से पूरी की पूरी बिरादरी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। और गलतियों की अगर बात हो रही है तो फिर सबका हिसाब होना चाहिए। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, प्लीज अपने नाम के साथ जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो देख कहां से रहे हो, और वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सबसे इसे जरूर शेयर करिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक देख तो पेज को जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।